हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ 10th क्लास कंप्यूटर साइंस के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कल के पेपर में आपको बहुत काम आने वाला है। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के रिलेटेड बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं कि लॉन्ग लिमिटेड को बता दिए जाए जो हमारे पेपर में आ जाए तो हम वही तैयार कर लें और उसी में से कम लॉन्ग बताएं जिसमें से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए और आप 16 में नंबर उसमें से गेन कर सके। तो स्टूडेंट्स, आपके टोटल लॉन्ग क्वेश्चन 3 आते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने जो अटेम्प्ट करने होते हैं वो 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके, एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 8 नंबर का होगा, 16 नंबर के 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। तो इसके लिए आपने जो चैप्टर्स करने हैं, चैप्टर नंबर 1 करना है और चैप्टर नंबर 2 करना है। चैप्टर 1 में से एक 8 नंबर का लॉन्ग होगा और चैप्टर नंबर 2 में से एक 8 नंबर का होगा। इसी तरह अगर हम चैप्टर 3 की बात कर ले तो उसमें भी 8 नंबर का लॉन्ग आएगा, लेकिन वो चॉइस में छोड़ सकते हैं क्योंकि चैप्टर नंबर जो 3 में से आएगा वो प्रोग्राम लिखना होगा। आपने किसी भी नंबर को डिक्लेयर करने के लिए जो ना उसका करैक्टर डिक्लेयर करने के लिए जो है ना पूछा जा सकता है। लेकिन मोस्टली बच्चे परेशान होते हैं कि किस तरह प्रोग्राम राइट करना है। तो वो कंप्यूटर जिसको आसान लगता है उनके लिए प्रोग्राम आसान है, लेकिन नॉर्मल बच्चे के लिए प्रोग्राम लिखना मुश्किल है। तो मैं प्रोग्राम लिखने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, प्रोग्राम के अलावा मैं 7 क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो 7 क्वेश्चंस हैं, इन 7 को जो बच्चा तैयार कर लेगा इंशाल्लाह कल के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन उनका कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। अब अगर स्टूडेंट्स देख लें, हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर आपने बताना है, तो वो डिटेल से आपने एक्सप्लेन करना है। ये नहीं कि आप सिर्फ डेफिनेशन लिख लें और सिर्फ हेडिंग्स की नेम लिख लें। नहीं भाई, ये जो स्ट्रक्चर है इसको कंप्लीट डिटेल से आपने, क्योंकि 8 नंबर लेने, 8 नंबर लेने के लिए आपको शीटों पर लिखना तो पड़ेगा। ऐसे नहीं खाली शीट छोड़ के आ जाए और आपको नंबर मिल जाएंगे, कभी भी नहीं हो सकता। दूसरा सवाल अगर हम देखें, व्हाट इज़ कांस्टेंट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है और कांस्टेंट की मुख्तलिफ अक़साम में जो ना अक़साम, कांस्टेंट की कौन कौन सी अक़साम है उनकी डिटेल से एक्सप्लेनेशन आपने ज़रूर करनी है। अगला सवाल दिया हुआ है व्हाट इज़ वेरिएबल एंड राइट डाउन द रूल ऑफ नेमिंग वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल के नेम देने को क्या मतलब होता है, उसको डिटेल से आपने लिखना है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सी लैंग्वेज वाला, सी प्रोग्राम वाला, ऊपर वाला बेसिक स्ट्रक्चर और वेरिएबल वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम चौथा क्वेश्चन देख लें, इसमें से अगर हम देखें स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा टाइप। डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल के डाटा टाइप से क्या मुराद है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के डिफरेंट टाइप भी इन सी लैंग्वेज में आपने बतानी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे ये पहले चैप्टर के थे 4 क्वेश्चन, आगे 2-3 क्वेश्चन हैं, तो वो आपके जो होंगे वो चैप्टर नंबर 2 में से होंगे। 5, 6, 7 ये जो है चैप्टर 2 में से। चैप्टर 2 का पहला क्वेश्चन जो आपको दिया जाएगा वो आप देखें तो दिया हुआ है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रिंट एफ। प्रिंट एफ का यूज़ क्या है ये बताना है। उसके साथ डिस्क्राइब इट्स सिंटैक्स विद एग्जांपल, एग्जांपल के लिहाज से इसका सिंटैक्स भी आपने एक्सप्लेन करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है अगला सवाल अगर देख लें तो छठा सवाल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये चैप्टर 2 का है। व्हाट आर एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस क्या है? डिस्कस डिफरेंट एस्केप सीक्वेंस इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में जो एस्केप सीक्वेंस के जो तरतीब है या उसके डिफरेंट सीक्वेंस है वो आपने शो करनी है या बतानी है, लिखनी है। तो ये डिटेल से ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 का ये लॉन्ग क्वेश्चन। आगे अगर हम देख लें क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है व्हाट आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स में काफ़ी सारे आ जाते हैं, एंड और नॉट वगैरह जो है ना। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर को ज़रूर आपने तैयार करना है। और जिन स्टूडेंट्स ने सिर्फ और सिर्फ जो कंप्यूटर को पास करना है, तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैंने इसके रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की हुई है गेस्ट पेपर के रिलेटेड। आप हमारे चैनल से वो गेस्ट पेपर की वीडियो ज़रूर देखें, तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उस गेस्ट पेपर से। क्योंकि मोस्टली उस गेस्ट पेपर में शॉर्ट इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यू सारी की सारी बताई हुई है कि कैसे आपने टोटल 5 चैप्टर आपके दिए गए हैं और उसमें से आप कैसे मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं एमसीक्यूज़ में, फिर उसके साथ शॉर्ट क्वेश्चन में। और अगर आपने स्टूडेंट्स वो हमारी वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल यूट्यूब चैनल से ब्रेनवे एकेडमी से वो वीडियो ज़रूर देख लें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उस वीडियो से भी, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना। तो स्टूडेंट्स
मज़ीद अगर आप लोगों को किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो या कंप्यूटर साइंस में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। और ये वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन की आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है या नहीं, फ़ायदा हुआ है या नहीं, तो इसके रिलेटेड आपने एक कमेंट ज़रूर करना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उनका भी फ़ायदा हो जाए। ये जो 7 क्वेश्चन हैं अगर किसी बच्चे ने याद कर लिया तो मैं कहता हूँ वो कल के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आराम से जो ना अटेम्प्ट कर लेगा। और स्टूडेंट्स अगर आपने चैप्टर नंबर 3 के प्रोग्राम करने हैं तो प्रोग्राम के रिलेटेड जो ना मैं आपको कहूँगा 3-4 प्रोग्राम उनके एग्जाम्पल में दिए गए हैं, उस पैटर्न से आपको वो नंबर डिक्लेयर करना आना चाहिए प्रोग्राम में, तो वो देख लें। अगर आप कहते हैं तो उसके रिलेटेड भी मैं आपको सेपरेट वीडियो में गाइड कर सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से अब टाइम नहीं है। तो मज़ीद आपको ये 7 लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर तैयार करने चाहिए। जिस बच्चे ने ये 7 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लिए इंशाल्लाह वो अच्छे नंबर ज़रूर ले लेगा। और मैंने गेस्ट पेपर के रिलेटेड ऑनली कह दिया है कि कंप्यूटर के गेस्ट पेपर वाली वो वीडियो ज़रूर देखो, आपका बहुत फ़ायदा होगा। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।